वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा सेगमेंट है अंदाज अपना अपना। जी, और मेरे साथ हैं आलिया टीपू। अस्सलाम वालेकुम आलिया, वेलकम वंस अगेन। आप पहले भी आई हुई हैं शो पे। अच्छा आलिया, आज हाइजीन पे हम बात करें तो हाइजीन, अगर एक मेकअप भी एक ऐसी चीज है जो हाइजीन नहीं होगी तो वो भी आपको अफेक्ट करेगा। तो हाइजीन से स्टार्ट करते हैं। अपने मेकअप का कितना आपको ख्याल करना पड़ता है, कैसा ब्रांड हो, हाइजीन उसमें कैसे यूज हो सकता है? ऑफ कोर्स बहुत होती है, बिकॉज मेकअप जो है आपकी स्किन पे लगता है और आपके पोर्स में ऑफ कोर्स पेनिट्रेट करता है जी। तो आपके इनसाइड द बॉडी भी पेनिट्रेशन है उसकी। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी और चीज़ें, जैसे आपके खाने के बर्तन साफ होने चाहिए, तो इसी तरह आपके मेकअप में भी आपके स्पंजेस, आपके हर चीज, आपकी हर चीज़ मेकअप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसकी केयर करना, कैप्स उसके प्रॉपर क्लोज होने चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आपने उन्हें खुला छोड़ दिया या उस तरह से छोड़ दिया। आई मीन यू रियली हैव टू बी केयरफुल विद द मेकअप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप हम जैसे बहुत से मेकअप करते हैं तो मेकअप बस खुला है, खुला पड़ा हुआ है और वो मट्टियां गिर रही हैं, फिर दूसरी ब्राइड आई तो उस पर भी वही होना स्टार्ट हो चुका है। सही। ये हम बेसिकली ये जो हम हाइजीन की बात करें सैलून्स के लिए कर रहे हैं कि सैलून्स में आप कैसे अपने मेकअप को साफ सुथरा रखना चाहिए। नॉट वही ओनली बात मेकअप, टावर्स, आपके हर चीज पेडी मैनिक्योर्स ऑफ कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है, आपका फेशियल रूम, आपकी आई मीन एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी है कि सैलून्स एक पत्थर उठाएं तो करोड़ सैलून्स हैं, करोड़ गली गली में हर एक जगह गली में ही 100 सैलून्स हाँ होंगे। बिल्कुल। और तो देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वैक्सिंग, वो आपको इतना इम्पोर्टेंट है। आप यकीन करें, मैं सुनती हूँ कि जी इतना सस्ता वैक्सिंग कहीं, मगर आपने क्या वो देखा कि वो कितनी गंदा उनका वैक्सिंग रूम है, या उनके जो लड़कियां वैक्स कर रही हैं वो नीट क्लीन है नहीं है, आपका आपका जितने इक्विपमेंट है वो नीट है, या आई मीन जो आप पे अप्लाई हो रही है चीज, बिल्कुल वो सारी स्ट्रिप्स जो अप्लाई हो रही हैं, चीजें उसमें सब चीजें आ जाती हैं आपकी। नॉट ओनली स्ट्रिप्स हैं आपके, इसके स्पैचुला होता है जिसे हम लगाते हैं, हालांकि वो हर जगह यूज नहीं हो रहा होता। आपको पता है हर जगह वो नाइफ्स यूज कर रहे होते हैं जी, और वो कितनी डेंजरस है। स्पेशल स्पैचुला नाइफ होती है अप्लाइंग द वैक्स, तो वो भी प्रॉपर नीट होनी चाहिए। तो ये सब तो ऑफ कोर्स ऑनर्स जो है उनकी जिम्मेदारी, ऑनर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद तैयार हो थोड़ी देर के लिए सैलून में, आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम आप लोगों की जिंदगियों के साथ बिल्कुल आप रिप्रेजेंट करें अपने सैलून को। और ये जो वैक्स की आप बात करिए, मैं समझती हूँ लड़कियों को भी और औरतों को भी इतना अब अक्ल आ जानी चाहिए कि आप देखें कि आपके ऊपर कौन सी चीज लग रही है। और एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सैलून्स में इतनी सस्ती वैक्स कैसे हो सकती है? यू नो व्हाट दे डू, मतलब दे आई हैव हर्ड दे मिक्स इट अगेन, दे वार्म इट, टेक आउट द हेयर एंड देन ये मैं आपको बताऊं, ये तो वो दोबारा उसको आप सोचें कि वो कितनी गंदी है। आप लोग क्यों नहीं सोचते? मैं कितनी दफा, ये मेरे ख्याल से आज मैं कितनी कोई 100 दफा ये बात बता चुकी हूँ, वो वैक्स गिरानी चाहिए। और आप जो स्ट्रिप यूज करें वो भी आपके सामने डस्टबिन में जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, ये 100 दफा तो मैंने शायद अपने शो पे बता दिया होगा कि एक लड़की कहीं और वैक्स कहीं करती थी, कहीं किसी सैलून में, मैं नाम नहीं लूंगी, वो बता रही थी कि बड़ा कोई बहुत ही बड़ा वो सैलून है और बड़ा उसका नाम है, और वो उस लड़की ने जॉब ही वहां से इसलिए छोड़ी क्योंकि वो कहती है बाजी वहां पे वो हॉट वैक्स को जब हम खत्म करते थे तो वो हमें कहते थे एक लोगों के सामने रखो चीज, उसमें डालो, लेकिन बाद में उसमें से बाल निकाल के उसी को दोबारा से रिसाइकिल करो। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं हुस्ना बात कर रही हूँ। मुझे आपकी जो ब्यूटिशियन आई है उनसे बात करनी थी। जी प्लीज कीजिए। मैम मेरा मसला ये है कि मेरे ना ये पोर्स खुले में और उभरा हुआ स्किन है मेरा ना, नाक के बराबर से ही है। हाँ, जैसे मोटा है जल्द। जी जी। हाँ, और जो मैं कौन सा बेस यूज करूँ और किस कलर का करूँ? मेरा ना व्हाइट कलर है लेकिन रेड पे आ जाता है वो। ठीक है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ऑयल आता है और मसाम खुल चुके हैं। ठीक है, मैं आपको थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए हुस्ना नाम बताया। जी हुस्ना नाम। और हुस्ना को सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो अगर फेशियल या ये चीज़ें भी लेती हैं तो उनको ये चाहिए कि स्टीम वगैरह बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो मजीद पोर्स,
हमारे यहाँ पहले ट्रेंड ये थे कि फेशियल्स वगैरह लेने के स्टीम देना 100% जरूरी, आइदर वांटेड मतलब रिक्वायरमेंट है स्किन की या नहीं है, लेकिन स्टीम दे दे तो वो पोर्स अब प्रॉपर्ली क्लोज भी नहीं होते। और इनकी मुझे लगता है कि एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है, बिकॉज पोर्स एक्सेसिव ऑयल बना रहे हैं और वो पोर्स बहुत ज्यादा ओपन भी हैं, तो वो इस तरह से बंद तो नहीं हो सकते, बट उसकी रेमेडीज हैं कि ये बार बार अपना फेस को वॉश करके रखें, बहुत नीट क्लीन स्किन रखें, और आप रोज वाटर का स्प्रे मिलते हैं वो अपनी स्किन पे स्प्रे कर लें। अभी वो भी डॉक्टर भी हमें यही बता के गई कि रोज वाटर से बाथरूम्स में रखें। इट्स एस्ट्रेंजेंट, इट एक्ट्स लाइक अ टोनर, और टोनर जो है आपके जो पोर्स ओपन है उनको, और किसी अच्छी जगह से आप लें रोज वाटर, मतलब रिकग्नाइज हो, ऐसा कोई कह रहे हैं कि रोज वाटर की खुशबू है मगर रोज वाटर नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो बेस आप लगा रही हैं आपकी, क्योंकि रेड टोन स्किन है, तो आप थोड़ा बेज मतलब बेजिश पे आप बेस लगाएं। आपका ऐसा बेस होना चाहिए जो आपकी स्किन को रेडनेस को वो कम कर दे। अब तो बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेसिस मौजूद हैं, तो बस नीट रखें, क्लीन रखें, पोर्स ओपन है, लेकिन अगर आप उसकी केयर करेंगे तो आहिस्ता उसके मसाम जो है उसके सेटल होना चाहिए। अच्छा आलिया, आजकल एक और चीज है जो मैंने अभी सुबह ही कहा था कि मैं इस पर जरूर बात करूंगी, कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब आपकी स्किन टाइप के आपके मेकअप आ चुके हैं, लाइक मिनरल मेकअप है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि व्हाई इज दैट? देखिए, मिनरल मेकअप में वो ये कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज एडेड नहीं है, इट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, और वो आपकी स्किन को मतलब जिस तरह से कहते हैं कि खराब नहीं करता। ठीक है। जिस तरह बाकी सारी कॉस्मेटिक्स के अंदर डिफरेंट आई मीन इंग्रेडिएंट्स एडेड करने ही पड़ते हैं। मिनरल मेकअप अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ भी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है मिनरल मेकअप का, ठीक है ना। Of course, there are different types of makeup available in the market. अब हमारे कस्टमर्स को भी इतनी अकल होनी चाहिए खरीदते हुए कि अगर उनकी ऑयली स्किन है तो वो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन ना ले लें, ठीक है, तो उनको कॉम्पैक्ट या ड्राई बेस्ड बिल्कुल सूट करे। और आपको और आलिया, इसके लिए आप यहाँ तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले पूछ लें। बिल्कुल, और आप देखें इतने ज्यादा अच्छे स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियंस भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, अब तो इतना चैनल्स पे भी लोग आते हैं, इतनी अवेयरनेस है, पहले तो कोई बताने वाला ही नहीं होता था ना, तो अब तो इतना ज्यादा है, एंड देयर आर एजुकेटेड पीपल इन द फील्ड। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज है तो आप एक अपॉइंटमेंट लें और लेकर आप डिस्कस कर लें कि जी हमारा बेस, हमारी स्किन टोन की चीजें हम क्या यूज करें जो हमारी स्किन को सही लगे। पैसे जाया करने से बेहतर है कि कई बेसिस नहीं, ये तो मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं ये तो मुझे, तो पैसे भी जाया होते हैं। और आपके और कुछ हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी है, एक कॉल ले लेते पहले, इस पे फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा बात करिए। जी मुझे ब्यूटिशियन से बात करनी थी। जी कीजिए। हेलो जी, मेरा मतलब मसला ये है कि मेरे चेहरे पे मस्सा है। ठीक है, मोल हाँ, उसके ऊपर बाल भी है, मुझे वो पूछना था कि मैं उसको कैसे दूर कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बस यही मसला है जी, बस यही। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो आपके रिमूव कर देते हैं मस्से को, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो थोड़ा सा लेजर से भी हो जाता है। उनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती है जिससे वो झड़ जाता है लगाने से, वो थोड़ा सा उसको लगाते हैं, उसके बाद लेजर भी कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई सर्जरी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं होती, इट्स अ वेरी स्मॉल, कुछ होता है उसको पिंच करना होता है, बस कुछ भी नहीं होता, ऑलरेडी कोई चीज लगा देते हैं, उससे वो वीकर हो जाता है। उसके बाद उसके लिए आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ताकि स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही आपको मसला खत्म हो जाएगा, तो नेचुरली जो बाल है वो भी इतना आपको महसूस नहीं होगा, बिल्कुल वो वहाँ से खत्म भी हो जाएगा लेजर की वजह। अच्छा, अब दोबारा हम उसी पे आ जाते हैं कि हम जो बात कर रहे थे कि मेकअप के ऊपर, मिनरल मेकअप पे आप बात करिए। एक और बड़ी हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है लोगों में, लड़कियों में खासतौर पे, अब कॉलेजेस में आप देख लें, अब तो मेकअप इतना आम हो गया कि क्लास 6 की बच्ची भी मेकअप कर रही है और 7th की भी बच्ची मेकअप कर रही है। एक जो होता है ना आपके अपनी ये जो रीसबाजी होती है कि उसको वो सूट कर रहा है तो मुझे भी कर जाएगा सूट, बच्चियों को तो पता ही नहीं होता। चलिए, बड़ी खवातीन भी मैंने देखा है, आप यकीन करो, आपने कोई कॉम्पैक्ट लगाया, हो सकता है आप पे वो सूट कर रहा हो, अगर आपने कोई लिपस्टिक लगाई या आपने कोई ब्लश ऑन लगाया तो वो आप पे शायद सूट करे, अगले बंदे पे नहीं कर रहा। दिस इज रियली फनी, आई मीन दूसरों को देख के आप बेसिस नहीं, ये तो यहाँ पे बहुत है, कपड़ों में भी है।